नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम बना रहे उपवास का चिल्ला, वो भी साबूदाना। यहाँ पर हमने साबूदाना भिगोना भी नहीं और कुछ नहीं, झटपट 10 मिनट के अंदर ही बन जाता है साबूदाना का चिल्ला, वो भी उपवास है। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं चिल्ला। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है दोस्तों। इसको भिगोना वगैरह कुछ नहीं, खाली ऐसे ही हमें साबूदाना लेना है, कच्चा वाला। अब यहाँ पे एक बॉल लेना है दोस्तों। साबूदाना को अच्छी तरह से 3 पानी में धो लेना है, क्योंकि पानी में धोने से क्या होता है, जो भी डस्ट होता है वो निकल जाएगा। तो चलो फिर इसको 3 पानी में अच्छी तरह से हम लोग वॉश कर लेते हैं, एकदम हाथों से ऐसे लेके। अब यहाँ पे मैंने 3 पानी से धो लिया है दोस्तों। इसी तरह से मैं थोड़ी भी होगी, एकदम साबूदाना अच्छी तरह से भी बन जाता है। खाली सिर्फ धोना है, इसको भिगोना वगैरह कुछ नहीं, यानी 2 या 3 घंटे ऐसा भिगो, सिर्फ धो के रखना है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, अभी यहाँ पे हमने मसाला रेडी करना है साबूदाना का। अभी यहाँ पे 4 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, तीखापन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर। अभी सिर्फ इसको पीस लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने मिर्च और अदरक को अच्छी तरह से पीस लिया। इसी तरह से मैं दरदरा चीज, इसमें पानी वगैरह कुछ डालने से वैसे पीस लिया। इसको एक प्लेट में मैंने छोटे से बॉल में निकाल लिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने बर्तन लिया, यानी कि मिक्सी। यहाँ पे जो मैंने साबूदाना 3 पानी से धो लिया, अभी इसको इसके अंदर डाल देना है और बिना पानी के इसको मिक्सी में चला ला, बिना पानी के। अभी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यानी कि पीस लिया। देखो इससे यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला, सिर्फ उसको धोया था, वही पानी का ऐसे लग रहा है दोस्तों, देख रहे हो। इसी तरह से अभी एक इसको बाउल में निकाल लेना है। अभी यहाँ पर हमने 3 आलू लिए दोस्तों, इसको उबाल लिया अच्छी तरह से। ज़्यादा भी आलू में उबला हुआ नहीं, थोड़ा कच्चा पक्का चाहिए। तो अभी इसको ग्रेट कर लेते हैं आलू को अच्छी तरह से, यानी गुठलियाँ हमें चाहिए नहीं। अभी यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे हमने जो साबूदाना लेता मिक्सी में निकाला था वो डाल देना इसी तरह से। अभी इसके साथ जाएगा 1 चम्मच जीरा डाल देना है हमें। अभी इसके साथ जाएगा स्वाद अनुसार नमक, नमक डाल देना है। यहाँ पे मसाला डाल देते हैं, अदरक हरी मिर्च का तीखापन तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पर हमने धनिया डालना है। धनिया आप उपवास में खाते होगे तो डालना है, नहीं खाते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको हम लोग धनिया भी डाल देते हैं। अभी यहाँ पे सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी वगैरह कुछ डालना नहीं दोस्तों, अभी उपवास भी चालू हो रहे हैं हमारे। तो ऐसे हम लोग हमेशा भगर, यानी कि साबूदाने की खिचड़ी या वड़ा खा के तो कंटाला आ ही जाता है। थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊंगी आपको, यानी आपको बहुत पसंद आएगा और आपका पेट भी भर जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमने उपवास किया है। तो अच्छी तरह से इसको मसल लेना इस तरह से, यानी डो हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और हमारी चिल्ला एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह 5 मिनट ऐसे मसल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मालिश कर ली है, देखो इसी तरह से सॉफ्ट हो गया हमारा डो। अभी यहाँ पे जो साइज का आपको चिल्ला चाहिए वो साइज का आपने रोटी करनी है। अभी मैं मीडियम साइज करूँगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। इसी तरह से दोनों हाथों से इसे कर लेती हूँ मैं। अभी यहाँ पे इसी साइज का हमें करना है, बाकी के सारे पेड़े में इसे ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पे सारे पेड़े बना लिए दोस्तों। अभी हम लोग बेलन ले लेंगे बेलने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है दोस्तों, इसी तरह से, यानी हम लोग जब बेलेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अभी यहाँ पे अच्छा वाला घी ले लेते हैं और ऐसे हाथों से एकदम प्रेस कर लेना है, यानी ये चिपकेगा नहीं, वो इजीली निकल जाएगा। तो ये हमें ऐसे करना है, यानी चिल्ला हमारा बहुत सॉफ्ट बन जाता है, कुछ नहीं, बहुत ही इजीली बन जाता है, देख रहे हो एकदम इजीली। अभी यहाँ पे हम लोग एक पेड़ा ले लेते हैं, इसी तरह से ऊपर भी थोड़ा हल्का घी लगा लेते हैं ऊपर से, और यहाँ पे मैंने ऐसे रख लेती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग बेलन के या हाथों से ही कर लेते हैं, मैं हाथों से कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं 2 प्रकार का आपको बताऊंगी, जो इजी लगा वो आपने वो करना है। मैं हाथों से ही थपथपाऊंगी, इसको खाली सिर्फ ऐसे उठा लेना है। और जो आप देख रहे हो ये दरारें, इसको ऐसे से बंद करना है, यानी एकदम फिनिशिंग भी आएगी और अच्छा बनेगा भी। हाथों से पहले ऐसे थपथपा लेना है दोस्तों, बहुत खाने में मज़ा आती है, ऐसे लगेगा ही नहीं कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप घर पे बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा सही में बहुत अच्छा है। अभी हम इसको ऐसे किनारे से ऐसे इसको दबा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कर लिया, देखो अच्छी तरह से। अभी हम इसको तवे पे रखेंगे। अभी यहाँ पे आपको मैं दूसरा तरीका, यहाँ पे घी लगा लेते हैं, यानी कि पॉलीथीन पर, और इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर लेना है, यानी चिपकेगा नहीं। और इसमें यहाँ पे एक पेड़ा ले लेते हैं, ऊपर भी घी लगा लेते हैं, यानी ये भी चिपकेगा नहीं। इसी तरह थोड़ा ज़्यादा ही घी लगाना है दोस्तों। इसी तरह से अभी इसको हम लोग इसे ढक लेते हैं पॉलीथीन को, यानी ये अच्छी तरह से ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट से अच्छी तरह से इसको प्रेस करना। ये मेरे पास प्लेट थी, इसी तरह से इसको मैं इससे प्रेस कर लेती हूँ, यानी एकदम परफेक्टली ये हमारा हो जाता है। इसी तरह से जितना पतला चीज़ इसमें से प्रेस करते जाना है, देखो एकदम झटपट बन जाता है ना। अभी हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं, यानी तवे पर। अभी यहाँ पे तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम हमें धीमी कर ली। अभी यहाँ पे ऑयल डालेंगे, यानी सॉरी घी डालेंगे। आप इसको ऑयल घी में भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम लोग उपवास का कर ले इसलिए यहाँ पे हम लोग घी डाल रहे हैं अच्छी वाला। तो अभी इसके साथ हमें डालना है चिल्ला, जो मैंने बेलन लिया था, इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे कर लेना है।
और धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह से सेक लेना है दोस्तों। इसको तुरंत टच नहीं करना है। 1 मिनट ऐसे करने के बाद ही इसको हमें टच करना है, फिर हम इसको पलटी करेंगे। अभी यहाँ पे ऊपर भी घी लगा लेना है दोस्तों, इसी तरह से। हाँ दोस्तों, घर पे बनाना है, बहुत ही इजीली बन जाता है, झटपट बन जाता है, ना ही साबूदाना भिगोना, ना ही कुछ करना है। अभी हम इसको पलटी करेंगे इसी तरह से, देख रहे हो, चमचे के साथ, 2 चमचे के सहायता से हम इसको पलटी करेंगे। बहुत सॉफ्ट है, इसी तरह से इसको ये करना है, इसको अच्छी तरह से सेक लेना है गोल्डन। अभी हम इसको पलटी करेंगे दोस्तों, देखो एकदम सॉफ्ट हमारा चिल्ला हो गया है, एकदम मस्त है कि। और इसको 1-2 मिनट इसको और पका लेते हैं, यानी कि अच्छी तरह से सेक लेते हैं चिल्ले को। अभी यहाँ पे हमारा चिल्ला हो गया, देखो इसी तरह से मैं उलट पुलट करके बता रही हूँ एकदम परफेक्टली। और एक दूसरा तरीका बताया गया कैसे बेलना है, देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया, वो भी बिना भिगोए, उपवास का चिल्ला यानी कि साबूदाना का चिल्ला। रिजल्ट आपके सामने बहुत ही सॉफ्ट है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।